स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इलास्टिसिटी क्या होती है। मतलब हम इसको यूं कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी में ये सलाहियत होना, ये प्रॉपर्टी होना कि वो अपनी ओरिजिनल जो डायमेंशंस है, मतलब उसमें उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ आ जाता है, उसको वापस रिस्टोर कर दे जब हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, ऐसी फोर्स जो कि उसकी शेप को, उसकी शक्ल को या उसके साइज को, ठीक है, तब्दील करे। ठीक है, और वो जारी बात है कि किसी जो एक ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक इलास्टिसिटी के अंदर अंदर रहते हुए, मतलब कि इतनी ज्यादा हम फोर्स ना लगाएं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए चीज। ठीक है, जैसे फोम है तो फोम पे मैं एक फोर्स लगाता हूँ, अपने हाथ से प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी कि ये वापस अपनी वैसी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि जब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये रेजिस्ट करे, मतलब जितनी ज्यादा इसकी इलास्टिसिटी होगी उतना ज्यादा ये रेजिस्ट करेगा। मतलब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, उसको जोर से प्रेस करूंगा, लेकिन ये फिर भी अपनी उस ओरिजिनल शेप से नहीं चेंज हो रहा होगा। मतलब यहां से हम कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर इसी बात को मैं एक और अंदाज से बयान करूं कि मैं दो मटेरियल लेता हूं, ये एक रॉड है जी, बल्कि तीन मटेरियल हम ले लेते हैं। एक लेते हैं आयरन रॉड, ठीक है, ये आयरन रॉड है फर्ज करें। एक में ले लेता हूँ गिलास रॉड, और एक में ले लेता हूँ रबर रॉड। ठीक है, अब मैं तीनों पे इक्वल इक्वल फोर्स लगाता हूँ। फर्स्ट करें मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ 100 न्यूटन की सारों के ऊपर। ठीक है, अब इस पे मैंने जब फोर्स अप्लाई की तो इसमें इलॉन्गेशन नहीं हुई, मतलब इसने सबसे ज्यादा रेजिस्ट किया, ये एज इट इज रही। इसके ऊपर मैंने गिलास वाली, ये गिलास थी जी, गिलास वाली शीशे की जो रॉड होती है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया तो ये इसमें मामूली सा, कई मैंने 0.001 मिलीमीटर कह लें, थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, और जो ये है हमारे पास, जैसे इसको मैंने कहा था रबर, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा एलोंगेशन आती है इसी फोर्स से। मतलब ये फर्ज करें ये टूटता नहीं है और ये इसमें लेंथ में इतना इजाफा हो जाता है। मतलब यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे पास इलास्टिसिटी है किसकी सबसे ज्यादा हुई जी, आयरन की सबसे ज्यादा हुई, गिलास की उससे कम, रबर की उससे कम। ठीक है, तो इस तरह से हमें इलास्टिसिटी का जो है वो कंसेप्ट पता चलता है। और फिर ये कि जिस चीज की ज्यादा इलास्टिसिटी होती है वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल मतलब साइज में, शेप में वो जो है वो वापस जल्द आ जाती है, जबकि जिसकी इलास्टिसिटी कम होती है वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आती। ठीक है, तो अब अगर हम ये बात जब हमें समझ में आ गई है तो फिर हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि इन इलास्टिक हैं, मतलब जिनकी इलास्टिसिटी ही नहीं है। तो ये या बहुत ही ना होने के बराबर है, मतलब चले मैं यूं कहता हूं कि ना होने के बराबर जिनकी इलास्टिसिटी, उनमें प्लास्टिक सीन आ गया। ठीक है, जो बच्चे अक्सर खेलते हैं जिससे, या क्ले वगैरह, क्ले, या हम ये कह सकते हैं कि एक हमारे पास जो है वो जिसका जो हमारे पास आटा होता है, ठीक है, आटा गूंदा हुआ हो, ठीक है, उसको घरों में जैसा ख्वातीन रोटियां बनाती हैं, अगर आप वो देखें तो उनमें भी, उनमें इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। मतलब कि वो अपना साइज और अपनी जो शेप होती है वो बहुत मतलब कम जो है वापस अपनी उसी ओरिजिनल साइज शेप में आती है। तो इनमें इलास्टिसिटी कम होती है, क्ले में भी कम होती है। तो ये तो बल्कि ये तो डिस्ट्रॉय ही हो जाती है। ठीक है, ये तो रेजिस्ट ही नहीं करती कि जो है हम ये कह सकते हैं कि ये वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जब हम इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं ये अपनी उस फॉर्म को तब्दील करके उस मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, मैं यूं कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हमें पता चली। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ टर्म जैसे मैंने बात की थी, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या है जी, स्ट्रेस के लिए एक खास सिंबल हम यूज करते हैं, इसको बाजू का सिग्मा भी पढ़ा जाता है जी इस तरह से। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक इसको हम यूं कह सकते हैं एक मतलब रेट है। ठीक है, मतलब मैं एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ। ठीक है, मैं उसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ और उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, वो पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मेरी वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो बेसिकली स्ट्रेस कहला रही है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ठीक है जी, सेक्शनल एरिया के ऊपर, मतलब ये हुआ कि एक तो सिंपल फोर्स होती है, वो होती है फोर्स जो कि हम बस एक हम रैंडमली अप्लाई कर होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस एक खास किस्म की फोर्स हो गई है जो कि एक हम रेट के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसके यूनिट्स जो होते हैं वो पास्कल्स भी होते हैं। मतलब देखें ना, फोर्स को हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं जबकि क्रॉस सेक्शनल एरिया को स्क्वायर्स मीटर्स में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर पावर -2 है, या इसको हम पास्कल्स कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रेशर नहीं है, ये याद रखें। पास्कल बेसिकली प्रेशर्स के भी यूनिट होते हैं जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर
हमारे पास ये फोर्स पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेकिन यहाँ पर हम खास डायरेक्शन में किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किसी स्प्रिंग लिया, अगर स्प्रिंग को मैंने इसके एक एंड को बांध दिया, दूसरे एंड के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं इसको नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, खास डायरेक्शन में मैं इस पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जिसे मैं स्ट्रेस कहूंगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है जी। और इसको अगर हमें इसके लिए कोई सिंबल यूज करना है तो वो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा उसके हवाले से, तो ये काफी बेंड हुआ होता है, सिक्स नहीं है ये, मतलब सिक्स तो सिक्स से काफी डिफरेंट ये शेप में होता है। अब इसी तरीके से अगर हम इससे आगे, एक और हमारे पास टर्म आती है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन बेसिकली जो है वो आप यूं समझ लें कि एक हमारे पास रेशो है, ठीक है। वो क्या था, रेट था, स्ट्रेस रेट था, और ये रेशो है। अब रेशो जो होती है वो सेम, मतलब क्वांटिटी सेम जिनके यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशन का नाम है कि कौन सी क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी दूसरी से कितने टाइम बिगर है, या दूसरी क्वांटिटी पहले क्वांटिटी से कितने टाइम बिगर है, ठीक है। अब ये स्ट्रेन किन दो जो है हम कह सकते हैं क्वांटिटीज की रेशियो होगी जी। हम यूं कह सकते हैं कि चेंज इन साइज, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैंने स्ट्रेस जो अब अप्लाई किया, तो उसमें उसके साइज में, उसकी लेंथ में, या उसके वॉल्यूम में एक चेंज आई, ठीक है। वो चेंज इन वॉल्यूम और या साइज जो है पर, या इसको डिवाइड कर लें या इसको रिस्पेक्ट देख लें ओरिजिनल साइज से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक रेशियो आएगी, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेन है। इसके कोई यूनिट नहीं होते, ठीक है, नो यूनिट। क्यों नहीं है, क्योंकि रेशियो है। तो इस तरह से हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने इस फिजिक्स के हवाले से, ठीक है, बात करेंगे। और फिर इसके लिए एक सिंबल भी है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये हम यूज कर सकते हैं। इसको हम एक और भी अंदाज में बयान कर सकते हैं कि एक्सटेंशन, ठीक है, यूं भी बाज बुक्स में लिखा गया है, तो हमने कहा चले आपसे शेयर कर लें। और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और इसी तरह टेंसाइल जो है वो स्ट्रेन भी होती है, उसमें मतलब एक्सटेंशन होगी इन लेंथ, मतलब सिर्फ हम लेंथ की बात करेंगे, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो उसे हम टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे, जो कि हम मतलब जहां पे हमें इसको उसकी जरूरत हुई बताने की, हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन फर्ज करें, अगर एक्स है, ओरिजिनल लेंथ एल है, तो ये हमारे पास एक रेशियो आ जाएगी।